हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप लोगों के पास ना एक बहुत ही डाउट होता है कि भैया 2400 को ऊपर रखना है या 2800 को रखना है या 4200, 4600, 4800। और एक और चीज रहता है कि भैया ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, किसमें कितनी सैलरी है, क्योंकि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो सकता है आप बाद में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जॉब तो आपको सेलेक्ट करना ही है ना। तो जब आप जॉब सेलेक्ट करते हो ना, तो एक होम स्टेट बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा, दूसरी क्या मुझे लगता है पहली चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो है सैलरी। ओके, आज ना मैं आपको हर एक ग्रेड पे और एसएससी सीजीएल के थ्रू जितनी भी जॉब्स लगती है ना, उनका आपको सैलरी बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप खुद निकालना सीख जाओगे। आज मैंने वन बाय वन सारे ही जॉब का कवर किया है। तो वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा चले जाए, 20 मिनट तक जा सकता है, 15 से 20 मिनट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा और छोटा रखूं, बिकॉज कि मुझे चीजों को जल्दी समराइज करने में मजा आता है। बहुत मुश्किल से मैंने उसको समराइज किया, आप देख रहे होंगे, देख रहे हो ये फोटो तो उसी का है, मैं पूरा खुद ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इन सब वन बाय वन। तो थोड़ा सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि एक स्टेट में आपको 40,000 घर के आसपास, मतलब बगल वाले स्टेट में 40,000 की सैलरी मिल रही है, लेकिन 2 स्टेट छोड़ के 80,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो 80,000 वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्लाइट से आ जाओगे, घर ही तो आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सोच के, ओके, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो ना मैं आपको 2400 से स्टार्ट करेंगे, हम 2400 ग्रेड पे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो क्लैरिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ओके, मैं ना पहले अदर फैसिलिटीज बता देता हूं आपको। अदर फैसिलिटीज में आपको गवर्नमेंट क्या क्या देती है। सबसे पहले ना आपको ना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए ना आपका क्या होता है कि हर महीने ना, अगर आप ऐसी सिटीज में हो जहां सीजीएचएस फैसिलिटी है, तो आपका ना कुछ सीजीएचएस का कटेगा, ठीक है। ये अलग अलग सिटी का और अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। जैसे लाइक कि मैं 4800 ग्रेड पे हूं, तो मेरा 750 रुपए कटता है। सबका अपना अपना होता है। इंटाइटलमेंट हर पोस्ट का अलग अलग होता है। जैसे अगर आप में से कोई हॉस्पिटल गया है तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट वार्ड होता है, सेमी प्राइवेट वार्ड होता है। प्राइवेट वार्ड मतलब कि एक रूम में एक ही बंदा है। सेमी प्राइवेट यानी एक रूम में 2 बंदा है। एक होता है डॉर्मेट्री टाइप का, जिसमें 8-10 होते हैं। तो 4600 ग्रेड पे तक का जो जॉब है ना, 4600 या 4200, उनको डॉर्मेट्री मिलता है। फिर 4800 तक या 4800 से ऊपर जो है ना, उनको सेमी प्राइवेट मिलता है। 4800 से ऊपर को सेमी प्राइवेट मिलता है, ठीक है। यानी कि AAO इज द ओनली जॉब जिसमें आपको एक रूम में 2 रहना अलाउ होगा, ठीक है। अदरवाइज मतलब सब में ऐसा डॉर्मेट्री टाइप का। बट ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट वार्ड नहीं ले सकते हो। सिंपल है, मान लो प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड की कीमत है मान लो 2,000 रुपए, ठीक है। आपकी इंटाइटलमेंट है 1500 रुपए के लिए, तो आपको रिम्बर्समेंट सिर्फ 1500 का मिलेगा। 500 रुपए आपको अपने जेब से बेयर करना होगा। यही होता है। सीजीएचएस का फायदा क्या होता है कि इमरजेंसी में ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में, एक तो देखो गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल फैसिलिटी ऐसे है कि आप किसी भी, अगर इमरजेंसी है ना, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी में दिखाना है। बाकी के लिए क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, या फिर एक सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाना है, या सीजीएचएस का एक क्लिनिक होता है वहां जाना है। अब सीजीएचएस क्लिनिक में अगर आपका इलाज हो सकता है तो ठीक है, वरना वो क्या करेंगे, वो रेफर कर देंगे कहीं पे, और वहां जाके आप अपना इलाज करवा सकते हो। और वहां पे जो भी इसका खर्चा आएगा ना, वो रिम्बर्समेंट करवा सकते हो आप। तो सीजीएचएस का ये फायदा है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हो और आपके पास सीजीएचएस कार्ड है ना, तो मैक्सिमम जो है ना, आज से पहले 135 रुपए था, अभी शायद ये बढ़कर 150, मतलब 250 या 300 हो गया है। पहले 135 था। यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ना 250-300 रुपए में अपना चेकअप करवा सकते हो। ये फायदा है, और ये रिम्बर्स भी हो जाता है। ये फायदा है इसका। तो पहला तो यही था कि मेडिकल फैसिलिटी मिलता है आपको। इसके अलावा एलटीसी मिलता है। अब देखो ये एलटीसी क्या है। जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो पहले 8 साल तक आपको हर साल मिलता है अपने होम टाउन जाने के लिए, या आप ऑल इंडिया टूर भी, ऑल इंडिया भी जा सकते हो। लेकिन 8 साल बाद आपको क्या होगा कि हर 2 साल में आप एक बार घर चले जाते हो, और हर 4 साल में एक बार आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। आप और आपके जितने भी डिपेंडेंट है ना, उनका आने जाने का जो खर्चा है ना, वो गवर्नमेंट देगी। आने जाने का सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। और उसमें आप चाहो तो 10 दिन का सैलरी भी इनकैश करवा सकते हो। अगर आपके पास ईएल बचा हुआ है, आप चाहो तो अपने 10 दिन की सैलरी
10 दिन की जो छुट्टी है ना वो गवर्नमेंट को बेच सकते हो, तो 10 दिन की जो छुट्टी है ना आपकी कट जाएगी और उसमें जो भी आपका सैलरी है ना वो गवर्नमेंट आपको दे देगी, तो एक तरह से उसको एलटीसी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं अपने 10 दिन का बताऊं तो मेरा 10 दिन का होगा करीब 20-25 हज़ार रुपए। ठीक है, तो 25 हज़ार रुपए मुझे गवर्नमेंट दे देगी अपार्ट फ्रॉम माई टूर एक्सपेंस, जो मेरा फ्लाइट का है या फिर ट्रेन का है, जो भी मेरी इंटाइटलमेंट है उसके अलावा। ये मैं और मेरे जितने भी डिपेंडेंट है। आपका डिपेंडेंट कौन होता है? आपका मदर फादर, अगर वो जॉब में नहीं है तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे। अगर आपके मदर फादर नहीं है तो आपके सास ससुर भी आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मेडिकल हो गया, एलटीसी हो गया, देन इसके अलावा सीए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये हर जॉब में है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हर जॉब में है सीए। एक बच्चे के लिए 27 हज़ार रुपए, 2 बच्चे के लिए 54 हज़ार रुपए साल में। मैक्सिमम 2 बच्चे का ही मिल सकता है, 3 का नहीं मिल सकता है। अब सवाल आता है कि अगर मान लो ट्रिपलेट हो गया तो तीनों को मिलेगा, लेकिन पहला अगर जुड़वा हो गया ना तो फिर आपको तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भैया दो दो बार, ध्यान रखना, एक ही बार करना, फिर अगर डबलेट हो गया तो हाँ ये हो सकता है कि पहली बार एक हुआ, दूसरी बार 2 हो जाए तो आपको तीनों का मिल जाएगा। दूसरी बार अगर 4 भी मिल गया ना तो भी 5 का मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, तो आपको मिल सकता है। और भी बहुत सारे रूल है, क्या बोलते हैं उसको, जो अपना वो होता है ना, जो मतलब बेबीज ना हो उसके लिए हम एक ऑपरेशन करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं। अगर आपने वो करवा लिया है और उसके बाद भी अगर आपका बेबी हो जाता है ना तो भी आप सीए के लिए इंटाइटल्ड हो। ये बहुत इन डिटेल है। ठीक है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत लंबा चलेगा, बिकॉज कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। मैं आपको सारा नॉलेज दे दूंगा, जितनी भी चीजें हैं सब बता दूंगा। तो एलटीसी हो गया, सीए। सीए के अलावा एक ऑप्शन हमारे पास हॉस्टल सब्सिडी का होता है। आप अपने बच्चे को हॉस्टल में भी रख सकते हो, बट 50-100 किलोमीटर दूर होना चाहिए वो। और उस केस में ना जैसे 81 हज़ार रुपए आपको एक बच्चे के लिए मिलेगा, 81 हज़ार रुपए। इसके अलावा एक फेस्टिवल बोनस मिलता है साल में एक बार, ये अप्रोक्स 7 हज़ार रुपए रहता है। ठीक है, बट ध्यान रखना ये 4600 ग्रेड पे तक के लिए मिलता है, 4800 गजेटेड ऑफिसर के लिए नहीं मिलता। लेकिन 4800 ग्रेड पे से ना आपको 500 रुपए न्यूज़पेपर के लिए मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्क्स थे। ठीक है, ये कुछ पर्क्स है, बाकी जो ये सबके लिए, चाहे आप 2400 में हो या 2800 में हो, वो उन सबके लिए ही है ये। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा डेटा, सोच रहे होंगे ना ये क्या है, समझ जाओ, एक समझ जाओगे सब अपना आ जाएगा। देखो बेसिकली जितनी भी सिटीज होती है ना, गवर्नमेंट ने ना इनको 3 टाइप की सिटीज में डिवाइड कर रखा है, ध्यान रखना। एक होता है हमारा एक्स सिटी, एक्स सिटीज जो है ना वो बड़े बड़े हैं। ठीक है, एक है हमारा एक्स सिटी, एक होता है हमारा वाई सिटी, और एक है हमारा जेड सिटी। जो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है ना ये है हमारा जेड सिटी। अब देखो जेड सिटीज में छोटे छोटे सिटीज आ जाते हैं, वाई में मोस्टली कैपिटल्स हैं जो स्मॉल है, लाइक पटना हो गया, ठीक है, अपना लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, ये सारे वाई में आते हैं। ठीक है, एक्स में कुछ ही है, एक्स में जस्ट लाइक कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, और आई थिंक हैदराबाद भी है शायद। ठीक है, हैदराबाद भी है। तो ये सारे एक्स सिटीज में होते हैं। अब एक्स वाई और जेड में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक्स सिटी में हो ना तो आपको जो एचआरए है ना वो मिलता है 27%। एचआरए कितना मिलता है? 27%, हाउस रेंटल अलाउंस। ठीक है, वाई सिटी में आपको एचआरए मिलेगा 18%, और अगर आप जेड सिटी में हो ना तो आपको मिलेगा 9%। अब देखो ये एचआरए किनको मिलता है? जो क्वार्टर नहीं लेते। अगर आपने क्वार्टर ले रखा है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक फायदा तो ये है। दूसरा, जब आप बड़ी सिटीज में जाते हो ना तो वहां ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी ज्यादा होता है। तो एक सिटी में ट्रेवलिंग के लिए आपको हर महीने मिलेगा 3600 रुपए। कितना? 3600 रुपए। वाई सिटीज को फिर 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। कुछ वाई सिटीज हैं जहां पे 3600 मिलता है, कुछ वाई सिटीज है जहां पे 1800 मिलता है। अब आप पूछोगे कमेंट में कि भैया बताओ कि कौन सा 1800 वाला है, कौन सा 3600 वाला है। आपका इसमें होगा पर्सनल वाला, वो कि भैया मुझे जानना है कि मेरा वाला सिटी कौन सा है। तो देखो मैं हूं पटना में, पटना में मिलता है 3600 रुपए। कानपुर में, लखनऊ में भी 3600 मिलता है, और मेरठ है, जैसे मेरठ में 1800 मिलता है। तो ये आपको एक लिस्ट है, आप बेसिकली एक्स वाई जेड सिटी करके पीडीएफ डाल देना, आपको एक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन एक्स में है, कौन वाई में है, कौन जेड में है। ठीक है, तो वहां से मेनली आपको आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए मैंने देखो कि वाई ना यहां 2 बना रखा है। तो वाई एक जिसमें टीपीटीएल 1800 है, एक वाई जिसमें टीपीटीएल 3600 रुपए है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। और जेड सिटी में देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कम होता है, छोटा सिटी है, 1800 रुपए महीने के लिए बहुत है, 60 रुपए पर डे। हालांकि 30 दिन नहीं जाते हो आप,
20-22 दिन ही जाते हो ऑफिस, तो एक दिन के आपको 90 रुपए के करीब मिलता है। तो छोटी सिटीज में 90 रुपए में ट्रेवलिंग करना ईजी होता है, बाइक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर अपनी कार वगैरह भी है तो भी हो जाता है इतने में, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कैसे, तो भैया ऑफिस छोटी सिटीज में आपका ऑफिस होता है 4-5 किलोमीटर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर ही आपको अप डाउन करना है, ठीक है। ये नहीं कि घुमा रहे हो और गवर्नमेंट खर्चा दे रही है, अब सैलरी से काटो, सैलरी में जाएगा वो चीज। तो आई होप ये समझ में आ चुका है XYZ में क्या है। अब देखो आपकी सैलरी कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। आई होप मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, अगर अच्छे से क्लियर कर रहा हूं तो भैया वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। देखो सबसे पहले ना आपका होता है बेसिक पे, जो 2400 ग्रेड पे है। पहले तो देखो 2400 ग्रेड पे में कौन कौन सी नौकरी आती है। पहला है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट या SI इन नार्कोटिक्स। SI इन नार्कोटिक्स ये सारे किस में आते हैं, ये सब 2400 ग्रेड पे में आते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये आप चाहो तो SSC का जो नोटिफिकेशन है ना 2023 का, वो डालना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जॉब 2400 में है, कौन सी 2800 में, कौन सी 4200 में, कौन सी 4600 में। तो सबसे पहले आपको मिलता है बेसिक पे। अब बेसिक पे ना आपको DA मिलता है। सबसे पहले क्या मिला, बेसिक पे, ध्यान रखना सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक पे। फिर क्या मिलता है, बेसिक पे पे DA मिलता है। जो DA है ना अभी वो है 42%। ये बढ़ता रहता है, हर 6 महीने में ये बढ़ जाता है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%, ठीक है। ये बढ़ता रहता है, ये हर 6 महीने में बढ़ जाता है। DA के बाद आपको मिलता है TPTL। ओके, DA के बाद आपको क्या मिलता है, TPTL। ओके, और फिर TPTL पे भी DA मिलता है। TPTL पे भी DA मिलता है, यानी वो जो 1800 रुपए ना, वो 1800 नहीं है, वो 1800 का 40% यानी कि 720 रुपए, यानी कुल मिला के वो 2500 रुपए है, ठीक है। तो 2500 रुपए मिलेगा। तो TPTL प्लस TPTL DA ये सब चीजें आपको मिलता है। इसके बाद गवर्नमेंट ना आपके नाम से एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डालती है, ठीक है। ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, ये पैसा NPS में जाता है। पैसा किस में जाता है, ये NPS में जाता है। तो ये कितना जाता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो बेसिक पे प्लस जो DA आया था ना उसका 10%, बेसिक पे प्लस जो DA आया था उसका 10% ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप इन सबको ऐड कर देते हो ना, तो फिर आपका ना ग्रॉस सैलरी आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद ना कुछ डिडक्शन होता है आपका, ठीक है। कौन सा डिडक्शन होगा, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका जो टोटल डिडक्शन है ना, टोटल डिडक्शन वो एक तो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाला डिडक्ट होगा और एक ये वाला डिडक्ट होगा। ये मैंने शायद कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। ओके, अब देखो डिडक्शन टोटल कितना होगा, जो आपका डिडक्शन है ना ये बिल्कुल ठीक है। ओके, जो डिडक्शन है वो आपका बेसिक पे प्लस DA का टोटल 24% होगा। कितना, बेसिक पे प्लस DA का 24%, ये NPS में चले जाता है। तो जो मैंने अभी 10% बोला था ना, ये 10% नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 14% और 10% है जो हमारी सैलरी से कटता है। तो बेसिकली ये तो कटेगा ही कटेगा, फिर इन दोनों को सम करके जो आएगा ना, यानी बेसिक पे प्लस DA, उसका 10%, जब दोनों को ऐड कर देते हो तो 6120 आ जाता है। ये आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपकी इन हैंड सैलरी ये आएगी। अगेन इसमें फिर से 1000 रुपए के करीब डिडक्ट हो जाता है। CGHS का हो सकता है, आपने क्वार्टर लिया है उसका हो सकता है, आपके इंश्योरेंस का होता है। तो नेट सैलरी में आप 500-1000 रुपए और घटा देना, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप 2400 ग्रेड पे रहते हो, आई होप मैंने यहां तक क्लियर कर दिया है और समझा दिया है कि कैसे कैसे है और कौन कौन सा है किस तरीके से। एक बार और देख लेना, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ना किसी की सैलरी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर सकते हो। तो अगर मैं 2400 ग्रेड पे के बारे में बात करूं तो बेसिक पे होगा 25,000 रुपए, DA है 10,710, ठीक है। ये किसी भी सिटी में हो सेम रहता है। लेकिन HRA के बारे में बात करें तो देखो, Z सिटी में HRA मिलेगा 2295, Y सिटी में मिलेगा 4590 और Z सिटी में है 6885 रुपए। ये TPTL है 1800, 1800, 3600। ये देखो, ये दोनों ही Y सिटी का है। ये डिपेंड करेगा कि आप Y की किस सिटी में हो, ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देन टोटल TPTL है DA का, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर जब आप इनको ऐड कर देते हो तो ग्रॉस सैलरी मिलती है और फिर इतना आपका डिडक्ट हो जाता है। ये जो पैसा है ना, ये आपके NPS में चले जाता है।
ओके, और ये पैसा आपको मिलता है रिटायरमेंट के वक्त, ठीक है। हालांकि कुछ प्रोविजंस और है कि आप पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रोविजंस काफी टफ है, इसमें से पैसा निकालना बहुत टफ रहता है। आप कि आप बीमार हो बहुत ज्यादा तब निकाल सकते हो, आपकी बेटी की शादी है या मम्मी, हाँ मतलब बेटी या बहन की शादी है तब निकलवा सकते हो, घर बनवाना है आगे चल के तब निकलवा सकते हो, और भी कुछ है लेकिन वो भी बहुत कम निकलता है। उसमें भी ऐसा होता है कि जो आपने कंट्रीब्यूट किया है ना, एक्चुअली 24% जो कटता है ना, 24% 10% ही हम काटते हैं, हमारा कटता है, 14% तो गवर्नमेंट दे रही है ना, तो उस 10% का भी कहते हैं कि आधा ही आप कटवा सकते हो, आधे से ज्यादा आप नहीं कटवा सकते हो। ओके, तो ये डिडक्शन है। देन उसके बाद अगर आप ये घटा देते हो तो फिर आपका नेट सैलरी आ जाता है। ओके, अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो 38,511 रुपए, अगर आप वाई सिटी में पोस्टेड हो तो 40,806 या 43,362, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिटी में हो, ठीक है। वाई में टीपीटीएल आपकी 1800 है या 3600, और अगर आप एक्स सिटी में हो तो 45,657 रुपए। ये आपकी नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसमें से 500,000 रुपए और काट लेना, ठीक है। ये तो था 2400 ग्रेड पे। अब मैं 2800 ग्रेड पे के बारे में बताता हूं। सेम सारा प्रोसीजर सेम है और कुछ भी नहीं है, डिडक्शन हो सकता है थोड़ा चेंज हो, ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। ओके, तो अब देखो क्या है मेनली, अगर मैं वाई सिटी के बारे में बात करूं, सॉरी अगर मैं 2800 ग्रेड पे के बारे में बात करूं, तो नेट सैलरी अगर आप जेड सिटी में हो तो 43,728 बनेगी, वाई सिटी में या तो 46,000 या 356 या 48,000 बनेगी, ये डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में हो। अगर आप मेरठ में हो तो 46,000 रुपए, लेकिन अगर आप कानपुर या लखनऊ में हो तो 48,912 रुपए, ठीक है। वही अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है तो 51,540, अगेन इसमें से आपका 500,000 रुपए कट सकता है। ओके, ये 2800 ग्रेड पे यानी कि ऑडिटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी है। ओके, ये इन तीनों की सैलरी है। आई होप क्लियर होगा, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं 4200 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। 4200 ग्रेड पे में आ जाता है सबसे पहले, अगर आप मैं 4200 के बारे में बात करूं तो ये सारे जॉब है, लाइक असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री की जॉब है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, एसआई इन एनआईए या एनसीबी, ठीक है। एनसीबी का या एनआई का जो 4200 ग्रेड पे में एसआई है, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो जेएसओ का अलग से एग्जाम निकलता है, ठीक है, ये सब 4200 ग्रेड पे में आता है। अब 4200 ग्रेड पे में देखो, अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी सैलरी होगी इन हैंड 52,470, ग्रॉस होगी 60,900 यानी 61,000 रुपए। अगर आप वाई सिटी में हो तो या तो 58,000 या 55,000, और वही ग्रॉस के बारे में बात करूं तो 66 या 64, और अगर आप एक्स सिटी में हो तो 61,400, और ग्रॉस सैलरी आपकी करीब 69,000 मतलब 70,000 के पास बनती है। यह है 4200 के लिए। अब देखते हैं 4600 ग्रेड पे की सैलरी। 4600 ग्रेड पे में आ जाता है मेनली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ध्यान रखना ये सारे ग्रुप बी के जॉब है, हालांकि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ये ग्रुप सी में आता है, ध्यान रखना। ओके, लेकिन 4600 ग्रेड पे में ही है तो सैलरी पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इनकी सैलरी कितनी है, अगर आप जेड सिटी में हो तो 65,895, हालांकि ऐसा कम ही होता है, ठीक है। अगर आप वाई सिटी में हो तो आपकी या तो 70,000 होगी या 73,000 रुपए होगी। इन हैंड सैलरी की बात बता रहा हूं मैं, ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 83,000 या 80,000 रुपए, तो अच्छी खासी सैलरी है भैया। अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हो ना तो आपकी सैलरी होगी 76,500 रुपए, 1000 रुपए डिडक्ट कर लो इसमें से और कम कर लेना, वो अलग अलग ऑफिस का अलग अलग कटता है, ठीक है। सीजीएचएस कटता है, सीजीईजीआईएस वगैरह कटता है, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हो, आप दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 87,000, ठीक है। और इन हैंड सैलरी आपकी होगी 76,500 रुपए, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती है इतनी सैलरी। ओके, अब आ जाते हैं 4800 ग्रेड पे के लिए। इसके अलावा 4600 ग्रेड पे की कुछ जॉब है, लाइक जैसे सीबीआई है, सीबीआई में आपको 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है, ठीक है। आईबी हो, ठीक है, आईबी हो जाए या फिर ईडी हो जाए, इसमें ना आपको 20% बेसिक पे हर महीने एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो बेसिक पे का 20%, ठीक है। ये जो 44,900 प्लस डीए है ना, इसको ऐड कर दो, 62,000 का मतलब 12,000 रुपए करीब और एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप सीबीआई में, सॉरी आईबी में हो या फिर ईडी में हो, तो ये इसको ये फायदा है। अब आ जाते हैं 4800 ग्रेड पे, जो आई थिंक AAO मतलब एसएससी का इकलौता गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, इकलौता 4800 ग्रेड पे है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसमें मेनली क्या है कि अगर आप जेड सिटी में भी हो ना तो भी आपकी सैलरी 69,600 रुपए है, और बता दूं AAO की पोस्टिंग जेड सिटी में नहीं होती है,
ठीक है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अब मैं बताता हूँ वाई सिटी में, वाई सिटी में भी जो मैक्सिमम होगा ना वो इस वाले स्लैब में होगा, क्योंकि ज्यादातर जो इसके हमारे हेडक्वार्टर्स है ना, ठीक है, मतलब जैसे प्रयागराज है वो 1800 रुपये वहाँ टीपीटीएल है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटीज में आ जाते हो लाइक कानपुर या पटना, तो वो 3600 में आता है, प्रयागराज 1800 में है, दिल्ली वगैरह तो है ही 3600। तो अगर आप प्रयागराज में पोस्टेड है तो आपकी सैलरी होगी इन हैंड 74,000 रुपए, और ग्रॉस सैलरी होगी आपकी अप्रॉक्स 85,000। वही अगर आप पटना में हो तो 76,500 आपकी इन हैंड सैलरी, मेरी सैलरी, ओके, और ये 87,900 यानी 88,000 करीब ग्रॉस सैलरी होगी। देन अगर आप दिल्ली में हो तो आपकी सैलरी होगी 80,796 रुपए, और जो इन हैंड सैलरी है ना वो 92,220 रुपए होगी। ये ग्रॉस सैलरी है, ये इन हैंड है 80,000 रुपए। तो अगर आप सैलरी वाइज बात करो तो सबसे हाईएस्ट पे यही है। और एक फायदा इसमें यह है कि आप 4 साल बाद 5400 ग्रेड पे हो जाते हो, तो 4 साल बाद आपकी सैलरी 1 लाख को ऑलमोस्ट टच कर जाती है, ठीक है, 1 लाख के करीब हो जाती है 4 साल में अप्रॉक्स, ठीक है, मतलब 95 से लेके 1 लाख के बीच में। तो ये इकलौती ऐसी जॉब है जो इतनी सैलरी देती है। हालांकि अगर मैं ओवरऑल के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो है ना वो बेसिकली सीबीआई, आईबी और ईडी में है, ओके, क्योंकि इनमें 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो ये था कुल मिला के हमारा सैलरी के ऊपर जो भी चीज़ें थी। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि किसकी सैलरी कितनी है, तो मैंने सोचा बना देते हैं एक वीडियो, और आपको एक बार में पता चल जाए, ताकि आप जॉब वगैरह जो तैयारी करते हो, तैयारी करने वाले को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है सैलरी से, और जो लोग प्रेफरेंस भर रहे हैं एक बार वो सोच समझ कर भरे कि कहाँ पे जाके कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, मैं उनको बता दूं हमारा जो चैनल है थोड़ा सेल्फ एडवर्टीजमेंट का टाइम है, आप चाहो तो आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन 1 मिनट और देख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा जो चैनल है ये आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। आने वाले दिनों में इंग्लिश और जीके के लिए भी स्टार्ट करेंगे हम टीचर्स ऐड करके, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अगर इतना कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज कि मैं फ्री में पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, बुक्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो होता है ना, जितनी भी चीज़ें वो सब कर देना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।